भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली गई शिव बारात के दौरान एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिव बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और युवा डीजे की धुन पर नाचते झूमते चल रहे थे। इसी दौरान एक युवक अपने हाथ में देसी कट्टा लेकर ठुमके लगाते नजर आया। घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए डांस करता दिखाई दे रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक जुलूस के दौरान इस तरह खुलेआम हथियार का प्रदर्शन कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, जिससे किसी भी तरह की लापरवाही बड़ी घटना के रूप ले सकती है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और संबंधित युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाते हैं या नहीं। भागलपुर के डीआरडीए परिसर में पुलिस जिला नौगछिया और बांका के इंस्पेक्टर एवं दरोगाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य थाना स्तर पर मामलों के निष्पादन को तेज करना और लंबित मामलों की संख्या कम करना है। इस अवसर पर रिटायर्ड जज विष्णु कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय कानून की करीब 40 ऐसी धाराएं हैं जिनका निष्पादन थाना स्तर पर ही किया जा सकता है। अगर इस मामलों का सही और विधि सम्मत तरीके से निपटारा थाने में ही हो जाए तो अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को व्यवहारिक उदाहरणों के जरिए प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गई। बताया गया कि कानून के प्रावधानों का सही अनुपालन करते हुए त्वरित कार्रवाई करने से आम लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से पुलिस बल की कार्य कुशलता बढ़ेगी और न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी। अंतर्गत इन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस मुकदमे को ये भेज देंगे पंचायत में और किसको नहीं। बस। और क्या उद्देश्य क्या है सर इसका? उद्देश्य इसका यही है कि बोझ मतलब घटे सिविल कोर्ट से। अभी जो मामले आ रहे हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, उसे वहीं पर निपटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित धारा 40 धाराएं हैं, उनका उसको अधिकार दिया गया है, केवल उसी को उनको देखना है, बाकी सभी लोग देखेंगे। इससे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू आई एक वायरल वीडियो ने कानून के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे शहर के पॉश इलाके में दिन दहाड़े नशे में धुत लोगों के खुलेआम पड़े रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि यह दृश्य उस इलाके का है जहां एक ओर कमिश्नर कार्यालय, दूसरी ओर नगर निगम और ठीक समीप एसपी कार्यालय स्थित है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग कमिश्नरी परिसर के बाहर ही जमीन पर पड़े थे। स्थानीय लोग ने जब उन्हें वहां से हटाया तो वह बुरी तरह लड़खड़ाते नजर आए। नशे की हालत ऐसी थी कि चलना तक मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान उन्हें पास की दुकान से नींबू पानी लाकर दिया गया, जिसके बाद वे वहीं बैठकर पीते दिखे। पूरा घटनाक्रम किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के महत्वपूर्ण दफ्तर मौजूद हो, वहां इस तरह की स्थिति कैसे बन रही है? क्या शराबबंदी कानून का पालन प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है? राज्य में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और समय समय पर पुलिस एवं उत्पाद विभाग की छापेमारी की खबरें आती रहती है। इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आना व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। उनका आरोप है कि अब दिन के समय भी शराबियों की गतिविधियां बढ़ रही है, जिससे आम लोगों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी होती है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। कितना पिए थे आप? कितना पैक पिए थे आप जो इस तरह से चढ़ गया आपको नशा? उधर देखते हैं चोट भी लगी है आपको, पैर में भी। कितना पी लिए थे? हाथ में भी चोट लग गया आपको? बिहार
बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्टेडियम इन दिनों बदहाल स्थिति में है, जिससे खिलाड़ियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम का दौड़ ट्रैक पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जगह जगह गड्ढे और उखड़ी सतह के कारण अभ्यास के दौरान चोट लगने का खतरा बना रहता है। यहाँ न तो पीने का पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही साफ सुथरे शौचालय उपलब्ध है। विशेषकर महिला और युवती खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दारोगा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र लेकिन सुविधा प्रभावित कर रही हैं। खिलाड़ी श्रेयसी सिंह इस दिशा में पहल करेंगी और स्टेडियम की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आधारभूत खेल सुविधाएं ही दुरुस्त नहीं होंगी तो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर मेडल कैसे ला पाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस ओर कब तक ठोस कार्रवाई करती है। यहाँ पे हम लोग रनिंग के लिए आते हैं, कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली सुबह शाम दौड़ने तो आते हैं, बट ना वॉशरूम का सुविधा अच्छा है, ना पानी है और पीने का पानी नहीं और ट्रैक भी उतना सही नहीं है। बेहतर भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद मौजूद रहे और फरियादियों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार में 70 से अधिक मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि आम लोगों को अपनी समस्या लेकर इधर उधर भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी नियमित जन सुनवाई आयोजित की जा रही है, ताकि समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा योजना, बिजली एवं राजस्व से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। कई मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देकर समाधान कराया गया, जबकि जटिल मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। सरकार की मंशा है कि प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित हो। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया और प्रशासन की पहल की सराहना की। सीओ, बीओ, बीपीआर और सभी अधिकारी बैठते हैं। उतना ही नहीं, पंचायत स्तर पर भी हमारे पंचायत सचिव हैं, राजस्व कर्मचारी है, सभी लोग बैठते हैं। तो पहले उनको शिकायत दिया जाए, यदि उनसे निवारण नहीं होता है तो फिर हम लोग तो उसका निवारण करेंगे ही, क्योंकि यदि आम जनता सीधा पंचायत से हम तक आती है तो उनका उसमें आने जाने का खर्च है, उनका दिन बर्बाद होता है, तो ये नहीं हो। इसलिए मैं सभी आम जनता से आग्रह करूंगा कि वहां स्तर पे निदान नहीं होता है तभी वो यहाँ आने का प्रयास करें। वैसे मेरी पूरी टीम प्रतिदिन हम लोग डेली क्या कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं और क्या रिजोल्यूशन हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग हम लोग जिला स्तर से कर रहे हैं। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भागलपुर की ओर से 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश अनुसार संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित DLSA कार्यालय में किया गया, जहां अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भागीदारी रही। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना है। कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा।
साथ ही पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाकर अभिभावकों को समझाने की योजना बनाई गई है। बाल विवाह के रोकथाम हेतु निकाला गया है ताकि समाज में जो बाल विवाह एक कुरीति है जो भागलपुर में बहुत ही प्रचलित है, पिरपैती और जगदीशपुर प्रखंड और भी बहुत सारे प्रखंडों में, तो उसकी रोकथाम के लिए ये एक अभियान चल रहा है जिसमें हम लोग जगह जगह पे हर तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बाल विवाह को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रोकने में सफल रहें।